इसमें हमने कहा उसने कहा इस एक्टिविटी को सॉल्व करने के लिए आपको एक बॉक्स बनाना है, उस बॉक्स में लिखना है वही अर्ली स्टार्ट और अर्ली फिनिश। पहले हमारे पास क्या था? लेट स्टार्ट। ठीक है, पहले हमारे पास अर्ली स्टार्ट और लेट स्टार्ट था। अब हमारे पास अर्ली स्टार्ट और अर्ली फिनिश। वो ये कह रहे हैं अर्ली स्टार्ट से मुराद है कि कब शुरू कर सकते हैं, अर्ली फिनिश से मुराद है कि कब जल्दी कब खत्म होगा। फॉर एग्जांपल एक एक्टिविटी है जिसने टेक्निकली कैलकुलेट करने के बाद 15 दिन में मुकम्मल होना था, आप एज अ कस्टमर उसके पास गए और उसने कहा नहीं कोई मसला नहीं 10 दिन में मुकम्मल कर दूंगा। ठीक है, इट मींस आपको और अपना टाइम जाया करने के लिए आपको ये सिर्फ फिगर कोड कर रहे हैं। प्रोजेक्ट की कैलकुलेशन के मुताबिक वो तो 20 डेज से पहले खत्म ही नहीं हो सकता। ठीक है, तो ये उसका अर्ली स्टार्ट अर्ली फिनिश, यहाँ पे एक्टिविटी का नाम आता है, जिस तरह ये ए लिखा हुआ है। लेट स्टार्ट, जिस तरह अर्ली स्टार्ट है ना, इसी तरह लेट स्टार्ट हम देख चुके हैं और उसकी ड्यूरेशन और ये उसका क्या है, लेट फिनिश। लास्ट एक्टिविटी में हम लोगों ने लेट फिनिश नहीं डिस्कस अभी तक किया कि लेट से लेट कब तक ये फिनिश आप कर सकते हैं। क्या आपके पास क्वेश्चन है? ठीक, तो ये दोनों एक्टिविटीज हैं डिफरेंट वे से कैलकुलेट करने का मेथड है। लेट वाली कौन सी कर दी उसने? यहाँ पे क्या कहता है, जिसका अर्ली फिनिश और लेट फिनिश इक्वल आ जाए, जीरो नहीं। यहाँ पे थोड़ा सा पॉइंट समझ लीजिएगा, अर्ली फिनिश और लेट फिनिश जिसका इक्वल आ जाए दैट वुड बी क्रिटिकल। आई नो बहुत सारे स्टूडेंट्स के लिए जो यहाँ पे बैठे हुए, ये तो अलग बात है, जो यहाँ पे बैठे हुए उनके लिए भी कोई कंफ्यूजन होगी। इस वजह से कंफ्यूजन है, मैथमेटिकल कैलकुलेशन है। Until unless you will solve it with your hands, with your papers, आपके लिए क्वेश्चंस रहेंगे। सर ये फॉर्मूला सेम ही होगा जो अर्ली फिनिश है। जी, एग्जैक्टली। और ये सॉल्व एग्जांपल आपके साथ शेयर करने की जरूरत ये थी कि आप एक बार इसी को देख के सॉल्व करेंगे ना, आपको आइडिया हो जाएगा। कोई इसमें वो नहीं है सब्ट्रैक्शन और सॉरी मल्टीप्लिकेशन डिवीजन, सिंपल तो जाते हुए एडिशन है, बैकवर्ड पे आते हुए सब्ट्रैक्शन। सर इसका फ्लो बता दें। जी प्लीज। कैलकुलेशन का फ्लो था सर जी। और क्या क्वेश्चन? अर्ली फिनिश और लेट फिनिश का डिफरेंस जीरो आ जाए तो वो क्रिटिकल बात नहीं, सेम आ जाए। प्रीवियस एक्टिविटी में मैंने पढ़ा था फ्लोट की वैल्यू जीरो आ जाए। इस एक्टिविटी के सिर्फ मेथड में हम पढ़ रहे हैं वो दोनों सेम आ जाए। मैं सिर्फ क्विकली अगला टॉपिक को कवर कर लूं, फिर हम लोग इसकी कैलकुलेशन पे आ जाते हैं। सर एक क्वेश्चन है, मतलब एक ही एक्टिविटी पे हम दोनों ही मेथड यूज कर सकते हैं? दोनों मेथड चूज कर सकते हैं अगर क्वेश्चन में ना सेग्रीगेट किया गया हो। अगर क्वेश्चन में सेग्रीगेट किया गया हो, फॉर एग्जांपल मैं आपको बताऊं, मैंने क्वेश्चन में आपको एक टेबल दे दिया और साथ में आपको ये बना के दिखा दिया, फिर तो डेफिनेटली आप लोगों को ये मेथड फॉलो करना है ना। और अगर अलग भी है। हां जी, और पेपर के अलावा सर अगर प्रोफेशनली हैं दोनों सेम है। ये डिटेल्ड है, वो डिटेल्ड है, फर्क इतना सारा जी। अच्छा, इंटरेस्टिंगली जो प्रीवियस हमने मेथड किया उसको इस मेथड के साथ भी सॉल्व करें, वही क्रिटिकल एक्टिविटी। दोनों मेथड यूज होते हैं। दोनों यूज होते हैं। ये थोड़ा डिटेल, बस ये डिटेल्ड है, वो डिटेल्ड नहीं है। क्विकली हम जरा जल्दी से देख लेते हैं एक्सपेक्टेड मॉनेटरी वैल्यू ईएमवी कैलकुलेशन। ईएमवी की पहले हम बात कर रहे हैं, ये जरा क्विकली पढ़ लेते हैं फिर हमें थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा ईएमवी क्या है। टाइम क्या होगा ये सर ईएमवी या ईवीएम है क्या? आजकल ईवीएम भी है, वो भी एक है। अभी हम रजिस्ट्रेशन जो आजकल हुई है हमारी, नहीं वो एक्सपेक्टेड मॉनेटरी वैल्यू, इसमें हम आप लोग कहते हैं कि इन आवर डिस्कशन ऑन परफॉर्मेंस क्वांटिटेटिव, ये एक टॉपिक है जो अभी मैंने आपको कवर नहीं करवाया है, तब को छोड़ दें। ये एक्चुअली है, अब आपका ये टॉपिक है रिस्क एनालिसिस। आज हम लोगों ने प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की मिड टर्म के बाद क्विकली दो चीजें देख ली। एक हम लोगों ने उसकी टाइम कैलकुलेशन देखी, आपको याद है हमारे नॉलेज एरिया में एक टाइम मैनेजमेंट था और एक रिस्क मैनेजमेंट था। तो आज हमने पैरेलल इन दोनों नॉलेज एरिया का एक एक कंपोनेंट डिस्कस कर लिया। पैरेलल पढ़ने का रीजन ये कि जब मैं आपके साथ आर्टिकल अब शेयर किया करूँगा ना, वो आर्टिकल एक जनरलाइज आर्टिकल होता है जिसमें वो रिस्क की भी बात कर रहा होता है, टाइम की भी बात कर रहा होता है। तो यू विल से कि यार हमें सर ने ड्यूरेशन या टाइम कैलकुलेशन की तो बात की है, और अगर उसने रिस्क की उसमें इस तरह के बीच में बात कर ली तो दैट वुड बी अ वेग वैल्यू फॉर यू, कॉन्सेप्ट वेग हो जाएगा। तो इसलिए हम आगे तो टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं। सो इन आवर डिस्कशन वो कहते हैं प्रोसेस वी टच, अच्छा ये छोड़ दें, with the help of EMV analysis you will be able to calculate the cost of all paths you might take during the course of your project। मैं थोड़ा सा आपको बता रहा हूँ,
जिस तरह हम लोगों ने उस टॉपिक से पहले अपने एक बैकग्राउंड बनाया था, इस टॉपिक से पहले अपना एक बैकग्राउंड बना लें। टॉपिक से पहले बैकग्राउंड भी है तो कहते हैं हर क्वेश्चन जी क्या हाँ हाँ प्लीज 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 आ जाओ। अच्छा, इस टॉपिक का बैकग्राउंड ये है कि फॉर एग्जांपल इफ यू आर इन अ प्रोजेक्ट, तो उस प्रोजेक्ट में डेफिनेटली देयर वुड बी सम रिस्क इन्वॉल्व। ऐसा नहीं हो सकता कि रिस्क ना हो ना, हर प्रोजेक्ट में रिस्क इन्वॉल्व होगा। उस प्रोजेक्ट के रिस्क के अंदर, अच्छा मुझे कोई थोड़ा सा बताएगा रिस्क नेगेटिव होता है पॉजिटिव होता है या दोनों हो सकते हैं? रिस्क दोनों हो सकते हैं। यस मैं कह रहा हूँ आपने डिग्री अगर कर ली तो आपको ऐसी चीज है जो उसमें नेगेटिव रिस्क भी पॉजिटिव होगा। नहीं, पॉजिटिव आपकी अचीवमेंट नेगेटिव ये है कि नौकरी मिलेगी सर, साथ वाले। नेगेटिव बस ये है कि नौकरी मिलेगी नहीं मिलेगी। पॉजिटिव है तो मैं डिग्री ले लूँ। रिस्क नेगेटिव हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है, दोनों हो सकता है। दोनों हो सकते हैं। दोनों। पॉजिटिव इस तरह हो सकता है कि आपको एक इट लाइज अ बिग अपॉर्चुनिटी। अगर आपका प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाता है, यू अर्न अ लॉट ऑफ मनी, दैट देयर लाइज एन अपॉर्चुनिटी। जी सर, आप बताएं। लॉस नेगेटिव होता है। सिर्फ नेगेटिव होता है, गुड। नेगेटिव से मुराद ये कि रिस्क की हम नेगेटिव का साइन इसलिए यूज करते हैं कि अगर ये रिस्क आया तो हमारी जेब से पैसा जाएगा। ये नेगेटिव का साइन याद रखिएगा, जो मैं बार-बार वर्ड नेगेटिव यूज कर रहा हूं। नेगेटिव का मतलब ये कि मैंने एक रिस्क आइडेंटिफाई किया था कि हम एक बिल्डिंग बना रहे हैं, उस बिल्डिंग में एक रिस्क फॉर एग्जांपल ये है कि फ्लक्चुएशन हो रही है सीमेंट के रेट के अंदर। अगर ये रेट 25 रुपए एक थैले के ऊपर, एक बोरे के ऊपर, एक पैकेट के ऊपर बढ़ गया फॉर एग्जांपल, तो एक नेगेटिव वैल्यू में लूंगा कि मैं अपने जेब में और इतना पैसा रखूंगी। नेगेटिव होगा पॉजिटिव होगा? सर सिर्फ रिस्क नेगेटिव होगा, पॉजिटिव होगा तो उसको कंजप्शन करेंगे। सर जी सीमेंट के थैले पे कम भी तो हो सकता है ना, पॉजिटिव इंपैक्ट। एग्जैक्टली, बहुत सारे लोगों ने बहुत अच्छा कंट्रीब्यूट किया। रिस्क जी सर, रिस्क जो है ना आपका आपको अलार्मिंग सिचुएशन बताता है। आप एक्टिव रहते हैं जी, अलार्मिंग सिचुएशन दैट कैन बी अ नेगेटिव, दैट कैन बी अ पॉजिटिव। सो इन सिंपल वर्ड, इस मेथड के अंदर हम लोग ये जाके देखेंगे हमारे प्रोजेक्ट्स में जो रिस्क इन्वॉल्व है, अगर गॉड फॉरबिड वो रिस्क अगर हो जाता है तो हमें कितनी कॉस्ट बियर करनी पड़ेगी, ये कैलकुलेट करना जरूरी है ना। अगर हम कैलकुलेट ना करें और काम करना शुरू कर दें, मिड पे पहुंचे, इंटायरली सिचुएशन अलग आ जाए और अगला कहे कि मैं तो कह दी ना रिस्क आना है, वो कहेगा अच्छा बताया तो पैसा कितना चाहिए, आप ऐसा करें 20 मिलियन इसमें एक्स्ट्रा लगेगा। वो कहेगा आपने तो इतना तो नहीं बताया था। तो प्रोजेक्ट मैनेजर एक चीज की कैलकुलेशन करते हैं, तो ईएमवी जो हमारे पास है ना, एक्सपेक्टेड मॉनेटरी वैल्यू, ये हमें वो चीज कैलकुलेट करके दिखाती है। अच्छा, हम थ्योरी को बाद में देखते हैं, हम इस एग्जांपल को भी बाद में देखते हैं, इन चीजों को भी बाद में देखते हैं। पहले इस पे आ जाते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग और इजी एग्जांपल है, ये समझ लेते हैं। एक टॉपिक की मैंने यहाँ पे 2 एग्जांपल्स कोड किए हैं, फिर हम बैक पे जाएंगे और फिर दोबारा उसकी वैल्यू दूसरी एग्जांपल डिस्कस करेंगे तो आपको आइडिया मिलेगा। ये जरा गौर से देखिएगा, वो कहते हैं कि डिसीजन ट्री एनालिसिस। डिसीजन ट्री एनालिसिस से मुराद ये कि इस तरह का रिस्क आइडेंटिफाई करने के लिए बात आप एक ट्री बना लेते हैं, ठीक है। ये ट्री बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की टर्मिनोलॉजी में ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, डिसीजन ट्री एनालिसिस। डिसीजन ट्री एनालिसिस के अंदर व्हाट वी आर डूइंग, वी आर सेइंग फॉर एग्जांपल आप कहते हैं बाय न्यू आईटी सर्वर फॉर अपकमिंग साइबर मंडे ट्रैफिक सर्च। पहले तो मुझे लाइन का मतलब समझा दिए, कहना क्या चाह रहे हो किसी को? रेज योर हैंड सर, आप हाँ हाँ ट्रैफिक कंट्रोल करने में सॉफ्टवेयर जैसे सिग्नल का आप बताएं। नया सर्वर एक खरीदना है जो हमें ट्रैफिक कंट्रोल करने के लिए जी हाय फिर करें रिकैप करें। सर जो नया सर्वर है ट्रैफिक कंट्रोल करने के लिए, सर्वर या मुश्ताक की बात हो रही है। थोड़ी सी मॉडर्न एग्जांपल शेयर करने का मकसद भी यही होता है, वी हैव टू ग्रो अप, ठीक है। अपने चैम्बर से बाहर निकल के भी अब हमने सोचना है। वो कहते हैं जी कोई एक ई-कॉमर्स स्टोर है, Amazon है, Draz है, व्हाटएवर,
उन्होंने कहा जी हमने 11-11 सेल लगा दी। 11-11 सुना हुआ ना? 11-11 वो अक्सर सेल शुरू करते हैं, ठीक है। हैप्पी फ्राइडे सेल शुरू होती है, ईद सेल शुरू होती है, व्हाटएवर। उन्होंने कहा हमने एक ना सेल शुरू करनी है और हमें पता है मंडे वाले दिन ना बहुत ज्यादा ट्रैफिक आएगी हमारे सर्वर के ऊपर। सर्वर को तो पता है ना, प्लीज मैं जितनी टर्म बोलना जा रहा हूँ, इन केस इफ यू डोंट हैव एन आइडिया फील फ्री टू रेज योर हैंड। घर में कंफ्यूजन नहीं लेके जानी। वी आर इन अ क्लासरूम, वी आर अ फैमिली। मैं आपको कोई टर्म आपको समझ ना लगे, मुझे पता है मैं उसको एलैबोरेट कर दूँ, ठीक है। तो कह रहे हैं सर्वर एक ऐसी चीज़ है, लास्ट टाइम हमने बताया था कि पूरी दुनिया के जितने कंप्यूटर्स हैं उन्होंने अगर मेरे पेज पे मेरे वेबसाइट पे स्टोर पे आना है तो उन्होंने जो रिक्वेस्ट करनी है, दैट रिक्वेस्ट विल बी लैंड ऑन माय सर्वर। उस सर्वर में हर एक रिक्वेस्ट को एंटरटेन करना है। ऐसी है जैसे मैं फेसबुक के लिए लॉगिन और पासवर्ड इंटर करता हूँ तो मेरी रिक्वेस्ट जाती है फेसबुक के सर्वर के ऊपर। और कभी ऐसा नहीं हुआ कि सर्वर एक टाइम पे अक्रॉस द वर्ल्ड कितने लोग फेसबुक के ऊपर लॉगिन कर रहे होते हैं, चीजें यूज कर रहे हैं, कभी ऐसा नहीं हुआ कि आप अपना लॉगिन पासवर्ड दें और वो आपके सामने गुड़िया रानी का एक अकाउंट खोल के ओपन कर दो और कह दे ओ गलती से हो गया। नॉट एट ऑल। आपकी रिक्वेस्ट कही है, उस रिक्वेस्ट को उसने आईडी असाइन किया है, उस रिक्वेस्ट को उसने देखा है, लॉगिन ठीक है, पासवर्ड एक डॉट भी लगा दें फिर भी आपकी रिक्वेस्ट रिवर्ट बैक कर देता है। आपकी रिक्वेस्ट को चेक करता है, चेक करने के बाद उसको पता है ये रिक्वेस्ट दुनिया के किस कोने में। सर थक तो नहीं गए? नहीं सर, थकना तो मुझे चाहिए। अच्छा, कहां से रिक्वेस्ट आई है, इसने मुझसे क्या डिमांड किया है, उसका मुतलका डाटा उस रिक्वेस्ट के साथ अटैच करके पैकेट आपके कंप्यूटर पे भिजवा देते हैं। ये सब है। वो कह रहे हैं पूरी दुनिया में ना मंडे वाले दिन बहुत ज्यादा ट्रैफिक आने वाली है, तो अब हमें क्या करना चाहिए? दो हमारे पास सॉल्यूशन है। नया आईटी सर्वर ले लें या फिर पुराने वाले को थोड़ा सा अपग्रेड कर लें, उसमें कोई नई रैम शैम ये वो टशन वशन उसको पेंट शेंट कर दें, उसकी सफाई कर दें, इस तरह का। दो ही सॉल्यूशन हो सकते हैं ना। अच्छा, वो कहते हैं इन केस अब ये मैं आपको ईएमवी या रिस्क एनालिसिस डिसीजन ट्री के थ्रू बता रहा हूं। पहला मेथड वो कहते हैं अगर नया ले लेते हैं तो नया के अंदर भी दो पॉसिबिलिटीज हैं, चीपर को अपग्रेड करने में भी दो पॉसिबिलिटी हैं। नया को अगर अपग्रेड करते हैं और बहुत ज्यादा हैवी ट्रैफिक आती है तो आपकी सेल कितनी चली जाएगी? $10,000। और अगर लो ट्रैफिक भी रहती है, वर्स्ट केस लो ट्रैफिक रहती है, फिर भी आपने कितना कमाया? $5,000। अच्छा, हम कहते हैं कि पुराने को अपग्रेड कर लेते हैं। पुराने को अपग्रेड, मेहरान को अपग्रेड करने का हरकत मतलब ये नहीं है कि वो होंडा सिविक बन जाएगी। उसको अपग्रेड करने का मतलब ये है वो 120 पे जाती है वो 130 पे चली जाएगी, 140 पे चली जाएगी, ऐसे है। लेकिन सिविक का मतलब ये नहीं है कि 140 में जाएगी, वो 200 को टच कर सकती है। तो इसलिए यहाँ पे असम्पशन हमारी चेंज होगी कि अगर पुराने सर्वर को आपने अपग्रेड किया तो हैवी ट्रैफिक में वो कितना कमा लेगा? $2,000 और लो ट्रैफिक में कितना कमा लेगा? $5,000। अब मेरे जैसे नलायक, मैं आपकी तो मिसाल नहीं लेता, आप में से कोई लो माइंड करे, मेरे जैसे नलायक बैठे हुए ना वो हवाई बातें छोड़नी शुरू कर देते। आपने देखा होगा ना अपनी सराउंडिंग में, नहीं वो ऐसा कर लें, नहीं ऐसा कर लें। सो वी आर अ प्रोजेक्ट मैनेजर, until unless कैलकुलेशन ना करें we cannot say anything on our assumption। ठीक है, तो हमने दोनों चीजें बता दी। इस बेसिस पर कोई बता सकता है नया सर्वर लेना चाहिए या पुराने में अपग्रेड करना चाहिए? नया लेना चाहिए। Yes, new or old? I think the old would be better। हाँ न्यू का स्टार्ट में ये ना ये मैं ओल्ड इज ओल्ड। मैं इसी तरह बात अब भी मैंने ओल्ड इज गोल्ड होता है कि मैं नालायक हूँ और मैंने ऐसे हवा में assumption नहीं देनी चाहिए मुझे। How you can decide कि new or old one? So नहीं सर, ये भी assumption है ना। अभी तो हम लोगों ने बाकी कैलकुलेशन करनी है, इसमें और बहुत सारे फैक्टर शामिल होंगे। Until unless you are not completing your calculation, आप सिंपली कह रहे हैं मैं बहुत जीनियस होऊंगा जी आपकी नजर के सामने, बट सॉरी मैं इस पे कमेंट नहीं कर सकता, 5 मिनट लगाए इसकी कैलकुलेशन कर लेते हैं, जल्दी से इसकी कैलकुलेशन देखेंगे। हमने कहा अगर नया सर्वर लेता हूँ $2,000 लगेगा, पुराने सर्वर को अपडेट करता हूँ तो $500 लगेंगे। माइनस का साइन क्यों लगाया मैंने? मेरी जेब से जा रहा है। इस पे $2,000 लगेगा, इस पे $500 लगेगा। आगे assumption दोनों के लिए सेम है, हैवी ट्रैफिक लो ट्रैफिक, हैवी ट्रैफिक लो ट्रैफिक।
मैंने कहा हैवी ट्रैफिक के चांसेस कितने हैं 40%, लो ट्रैफिक के कितने हैं 60%। अब ऐसा नहीं है कि यहाँ पे हम आके मुकर जाएंगे, यहाँ पे भी हम रेशियो पे वही रखेंगे, हैवी के लिए 40 रखेंगे और उसके लिए भी। ऐसा नहीं कि सर वो नया का क्वेश्चन ये जो मतलब 60-40 की है, ये कैसे ये ऑन आवर एक्सपीरियंस बेसिस, मैं रीजन बताता हूँ assumption है? जी। हमने कहा था मंडे वाले दिन बहुत ज्यादा ट्रैफिक है, ये किसने बताया? ये हमारी टीम ने बताया ना, डाटा एनालिसिस करके कि यार 11-11 वाली सेल को जुमे वाले दिन बहुत ज्यादा रश होता है। टीम ने ऑलरेडी मुझे इन्फॉर्म कर दिया ईद वाले दिन बहुत ज्यादा रश होगा, चांद रात को बहुत, ये उसकी वही असम्पशंस हैं। प्रीवियस मैंने 5 साल का डाटा एनालिसिस किया, मैंने बता दिया हैवी ट्रैफिक लो ट्रैफिक ये रश हो सकता है। हमने इसके लिए सर्वे भी किया होगा डेफिनेटली हमने एनालिसिस किया, ठीक है क्लियर है प्लीज? सेल में फर्क पड़ा, सेल क्या सेल में हो गया 10,000 है। रिमेंबर मैंने मेहरान और सिविक की एग्जांपल दी। यस सर। पुराना सर्वर है, रिक्वेस्ट लैंड करेगी, रिक्वेस्ट एंटरटेन होगी, रिक्वेस्ट वापस जाएगी, टाइम लगेगा। आपने अक्सर देखा है शॉपिंग के लिए, किसी चीज के लिए सर्च के लिए हम किसी वेबसाइट पे जाना थोड़ा सा भी टाइम लगे ना, हम न्यू टैब ओपन कर लेते हैं और अगर ऐसा स्टोर तो मुझे क्विकली साथ रिस्पॉन्ड करो हम उस पे। YouTube जैसे कितनी ज्यादा वेबसाइट्स हैं, आज हम YouTube यूज करते हैं, तो ये वो उस वजह से मैंने सेल नया सर्वर है ना सर, एक वक्त में फॉर एग्जांपल 20 कस्टमर को डील कर देगा, इसलिए मैंने क्या किया उसकी हैवी ट्रैफिक में मैंने $10,000 किया और इसमें मैंने कितना किया सर, उसकी कैपेसिटी कितनी है मुझे अपने सर्वर का पता है। कोई क्वेश्चन? सर जो पुराना है इसको डिस्पोज ऑफ करने की कॉस्ट आएगी? अभी हम सिर्फ तो ये दो फैक्टर्स को एग्जैक्टली याद नहीं है, उसकी भी हम कैलकुलेशन कर सकते हैं, हम तीसरा ट्री ऐड कर सकते हैं, ट्री है ना जितनी मर्जी ब्रांचेस है। अभी हम लोगों ने 2 सिनेरियो रखे, पुराना नया, नए की कॉस्ट $2,000, पुराने की कॉस्ट $500, हैवी ट्रैफिक और लो ट्रैफिक 40 और 60 की रेशियो, क्लियर है? वो कहते हैं EMV कैलकुलेट करने के लिए आपने क्या करना है, जो आपकी असम्पशन रेशियो है, असम्पशन रेशियो इसकी कितनी है 40 मल्टीप्लाई बाय उसका जो बेस्ट केस है। अब टर्म याद रखनी है आपने 10,000 और ये बेस्ट केस, ये टर्म याद रखनी है, बिकॉज सिनेरियो के अंदर मैं हो सकता है 10,000 ना दूं, मैं वो फ्ला एक्टिविटी का बेस्ट केस इतना है, तो ये पूरे सिनेरियो में हैवी। अच्छा मैं इसी की मिसाल है, न्यू सर्वर की कितनी पॉसिबिलिटीज हैं? लो और हाई। बेस्ट केस की सेल कितनी है? बेस्ट केस की सेल कितनी है? $10,000, ठीक है। सो फार्मूला हम देखते हैं, EMV इज इक्वल टू उस केस की परसेंटेज मल्टीप्लाई बाय बेस्ट केस। बेस्ट केस 10,000 है तो हमारे पास आंसर क्या आ गया 4। और टोटल कॉस्ट आप ये तो आ गया ना, लेकिन अब टोटल कॉस्ट निकालनी है। टोटल कॉस्ट में देखें -$2,000 मैंने कौन सा किया, ये परचेज करने की कॉस्ट आनी है प्लस इसका EMV कितना आया था, तो हमारे पास टोटल कितना आया 2,000। तब हम ये कह रहे हैं भाईजान, नया मैं पहले क्रक्स बताता हूं जो आपको सिनेरियो समझ आता जाएगा। नया सर्वर अगर आप ले लेते हैं ना, हैवी मैं अपने मैनेजर्स को सेटिस्फाइड करने की कोशिश करूँ, नया सर्वर ले लेते हैं, हैवी ट्रैफिक होती है, बाकी इतनी सेल हो जाती है, तो हमारी जेब में जो हमें बचत आएगी ना वो $2,000 आएगी। अबे $10,000 तो भी तुमने कहा था कि सेल होनी है, सेल होनी है, बट सब कुछ निकाल के जो मेरी पॉकेट में आना है वो कितना आना है $2,000, ठीक है। इसी तरह अब इसका भी कैलकुलेट करेंगे, इस केस में 60% रेशियो है, बेस्ट केस कितनी सेल है $5,000, ये आ जाएगा टोटल कॉस्ट कितनी है $2,000 जो हमने इस पे इन्वेस्ट किया था प्लस उसकी सेल इज इक्वल टू $1,000। अब अगर मैं दोनों को सम करूं तो मेरे पास कितनी सेल आ रही है, लेकिन ये हिंट में भी बात में देता हूं, नीचे है जी क्योंकि नीचे भी हमने कैलकुलेशन करनी है। 40 उसकी परसेंटेज, ये उसकी सेल इज इक्वल टू $800, टोटल कॉस्ट कितनी आ रही है $500 को अपग्रेड करने की कॉस्ट है, और दो अपना $800 इसने कमाई की, तो $300 मेरे पास टोटल बच। इस केस में 60% 500 इसकी टोटल कॉस्ट है, $300, अपग्रेड करने की कॉस्ट $500 है, 300 की टोटल आंसर है, और इसके बाद ये क्या है -$200 ये तो लास्ट आप समझ आएगी कैलकुलेशन करने का फायदा क्या हुआ। हम ये कह रहे हैं पुराना सर्वर अपग्रेड करते हैं अगर
और ट्रैफिक लो रहती है तो सर पल्ले से आपको कितना खर्चा पड़ेगा? $200। मैं आराम के लिए नहीं मान सकती। सो डिसीजन इज नॉट इन योर हैंड। कैलकुलेशन करें, अपने सीनियर को दे दें, सीनियर इसमें जो प्रॉफिट है जी $100 प्रॉफिट हो, उसमें प्रॉफिट आ रहा है। अच्छा अब हमने कैसे एग्जैक्ट करना है? अगर करते हैं तो $100। अब इसमें देखेंगे टोटल, अब हमने टोटल करने जा रहे हैं। पहले ये भी एक केसेस की निकाली थी, कीप इन माइंड प्लीज। पहले ये हमने किसका निकाला था? सिंगल केस का। न्यू आईटी सर्वर का पहले एग्जैक्टली न्यू आईटी सर्वर की 2 पॉसिबिलिटीज थी, उसके लिए भी निकाला। पुराने की 2 थी, उसके 2। अब हमने कहा जी टोटल ईएमवी देखें। टोटल ईएमवी ऑफ द न्यू नेट आईटी सर्वर कितना बनेगा हमारे पास? $200, $2000 क्या है उसका कॉस्ट प्लस $200 ये कहां से आया? प्रॉफिट उसका प्रॉफिट हम कह रहे हैं, जी सर बिल्कुल सर। ठीक है। 1000 भी जो और प्लस ये $1000 ये 40% वाला, जी सर 60% वाला, तो ये दोनों कर दिए और इसकी कॉस्ट हमारे पास कितना आया? टोटल $1000। ये बताना क्या चाह रहे हैं मुझे? शाबाश, क्योंकि हमने कैलकुलेशन सिर्फ नहीं करनी ना, कॉन्सेप्ट भी क्लियर करने हैं। हाँ नहीं, हरी आप क्विकली क्रक्स कौन बताएगा? आप टोटल प्रॉफिट जो एक्सपेक्टेड है अगर नॉट एट ऑल जी, 1000 में जो हमने इन्वेस्ट किया उसके नॉट एट ऑल। सर्वर चेंज करने की वजह से जो हमारा प्रॉफिट आएगा वो सर ईएमवी ट्रैफिक लो रहे हाई रहे, नया सर्वर आपने लगाया, मैं दोनों की एवरेज सिनेरियोस लेकर नया सर्वर लगाया तो आपकी जेब में कितना आ रहा है? और जी एग्जैक्टली वो हमारा प्रॉफिट है। अच्छा पहले वाले जो हम ये प्रॉफिट कैलकुलेट कर रहे थे 1000 और 2000, ये अगेन दे वर बेस्ड ऑन सिचुएशन। कौन सी सिचुएशन? ट्रैफिक। अब मैं ये जो मेरे पास कैलकुलेशन क्लियर थी ये वाली जो, अच्छा अब हम ईएमवी भी इसके निकाल लेते हैं 60 पर। अच्छा ये तो उसके ठीक है। अब हम लोग ये कह रहे हैं कि चाहे वो हाई रहे या लो रहे, आपका टोटल होगा, तो इसकी भी हमने कैलकुलेट कर ली जी। सर उसमें थोड़ा सा आप देख लें कि जी जो हमने ये हेवी ट्रैफिक कैलकुलेट किया सर, तो जिसका हमने 40% या 4,000, तो ये जो कॉस्ट थी न्यू सर्वर की वो हमने हेवी ट्रैफिक से भी माइनस कर ली और लो ट्रैफिक से भी माइनस कर ली, पर उनका जो कम्युलेटिव आ गया उसी में उसको माइनस कर लिया। तो ये जो आईटी की न्यू की कॉस्ट है ये आप देखें कि 3 दफा माइनस हो रही है। मैं बता दूं या तो हम वन टाइम जमा करते और एक मैं इसका आंसर करता हूं। हाई के लिए हमने ये कहा कि आपने बेस्ट केस ले लिए कि ट्रैफिक हाई ही हो, वर्स्ट में आपने कहा हाई नहीं होती लो होती है, फिर भी उसकी कॉस्ट कैलकुलेट करनी है ना। अभी फॉर द टाइम बीइंग दोनों सिनेरियोस को अलग अलग रखें। क्या आपने कहा हाई के वक्त मुझे वैल्यू बताओ और लो के वक्त बताओ। जब हम प्रेजेंट कर रहे होते हैं तब हम ये नहीं कहते कि सर लो के वक्त तो मैंने सर्वर की कॉस्ट नहीं डाली, वो कहेगा मुझे फुल फ्लेज कॉस्ट बताओ ना। हाई के लिए हमने सर अलग किया और लो के लिए अलग किया। अब कोई एक और खर दिमाग सा सीनियर उसमें बीच में आया और उसने कहा मुझे हाई और लो जोड़ दो भाई, एग्जैक्ट मुझे बताओ अगर ये मैं पैसा $2000 इन्वेस्ट करूं तो मुझे क्या मिलेगा। आपने कुछ स्पॉन्सर्स पकड़ लिया ना, तो अब उसको सर ना हाई ट्रैफिक का पता है ना लो ट्रैफिक का, तो वो एक स्पॉन्सर्स है, एक मार्केट का हाजी साहब उसके पास जेब में पैसा है उसने इन्वेस्ट करना है, तो आप उसको कैलकुलेट करके बताओगे कि आपका टोटल इतना है। क्वेश्चन यही है सर कि वो 2 दफा हमने उसको माइनस मैं ये कह रहा हूँ सर कि देखिए मैंने एक एक्टिविटी प्लान की है जी, मैं कह रहा हूँ कि मैं लो ट्रैफिक में नहीं जाता, ठीक है, मैं सिर्फ हाई ट्रैफिक करूँगा, ठीक है, तो हाई ट्रैफिक के लिए तो मैंने वो वैल्यू कर ली है और सिर्फ फिर आप वही कैलकुलेट करें, ठीक है। पर अगर मैं कहता हूँ नहीं मैंने लो ट्रैफिक में जाना है, तो लो ट्रैफिक में भी मैंने जो आईटी की कॉस्ट है वो माइनस कर ली मैंने, ठीक है सर। अब वो मैं कहता हूँ तुमका कम्युलेटिव मैं निकालता हूँ, अगर दोनों से कम्युलेटिव निकालूंगा तो उन दोनों से मैं माइनस नहीं करूंगा, उन दोनों का कम्युलेटिव मैं करूंगा वन टाइम माइनस करूंगा, वो एक वन टाइम मैं अच्छा जो बात कर रहा हूँ मेरे ख्याल में तो आप जो कम्युलेटिव की बात करें ना, कम्युलेटिव के लिए भी हमारे पास आती है, लेकिन वो हम EMV एक्सटेंडेड के अंदर ले जाते हैं।
वो भी है, मैं आपका पॉइंट समझ गया हूं कि दो जगह पे जो हम माइनस करें, दो जगह पे हम क्यों सर माइनस करें? हम जो टोटल फिगर है, टोटल वैल्यू के लिए उसके हम एक्यूमुलेटिव निकाल लें और उसको हम एक दफा जो उसकी जो भी वैल्यू बने वो कैलकुलेशन में एक ही दफा वो हम भी एक्सटेंडेड में लेके आते हैं। सर ये ऐसा नहीं होगा कि 4000 उसमें आया 3000 में ये प्लस करके माइनस फिर 2000 निकालेंगे तो क्यूमुलेटिव आएगा? नहीं, वो तो डिपेंड करता है ना आपकी जो टोटल कॉस्ट है, चीपर की जो है वो जो बात कर आप ये वाली जो हमारे पास जो अच्छा ये देखिए जरा, ये हमारे पास टोटल एक्सटेंसिव पाथ ही बन रहा है टोटली में हम लोग ये तो $2000 आपको समझ लग गया। अब आपका प्रॉब्लम ये है कि ये वाली दो वैल्यू तो ठीक है क्योंकि 2000 और एक ये वाली ये दो वैल्यू, अब आप कह रहे हैं कि इसमें से माइनस क्यों कर रहे हैं? और दोबारा पहले भी वो फिर 3 दफा माइनस हो जाता है ना, एक दफा ऊपर वाले से नीचे वाले से और फिर कॉस्ट 3 टाइम जा रही है। मैं बताता हूँ जरा गौर से सुनिएगा, समझिएगा। पहले वाले में हम लोगों ने उसको माइनस किया, आप उसको 3 टाइम आप उसको एक सिंगल टाइम कंसीडर करें फॉर द टाइम बी। पहले वाले में आपने उसको माइनस किया जब आप बेस्ट केस कैलकुलेट कर रहे थे। यस सर। दूसरी टाइम आपने उसको माइनस किया जब आप वर्स्ट केस माइनस कर रहे थे। अब वर्स्ट केस और बेस्ट केस के आपके पास अलग अलग वैल्यू आएगी। अब आप कंसीडर करते हैं ना वर्स्ट केस है ना बेस्ट केस है। मुझे आइडिया ही नहीं है कि लो ट्रैफिक होती है या हाई ट्रैफिक होती है, एग्री? उसका रीजन ना मैं 40% रेशियो ले रहा हूँ ना मैं 60% रेशियो ले रहा हूँ। मैंने कहा मैं अगर $2000 इन्वेस्ट करूँ जितनी भी आपकी ट्रैफिक रेट, मुझे एग्जैक्ट उस चीज का फिगर ऐसी है जैसे हम लोग सर बैंक्स में जाते हैं पैसे इन्वेस्ट करते हैं तो आपने देखा होगा वो ना एक बड़ी गोल सी बात आपको बताते हैं, ये वैल्यू है, अगर ये हाई हो गया तो आप कितना इतने परसेंटेज से लेके इतने परसेंटेज तक आपका प्रॉफिट हो सकता है। अब कोई अगर उनके पास परसेंटेज और वो कहें मुझे ये रेशियो और ये रेंज ना बताएं, एग्जैक्ट बताएं इफ आई एम इन्वेस्टिंग माय 100,000 तो मुझे बताएं मुझे कितना प्रॉफिट मिलेगा। ठीक है, तो मैं अगेन रिपीट कर दूं, ये जो अलग अलग माइनस किया था ये उसके सेग्रीगेट स्पेशल केसेस के लिए माइनस किया था और यहाँ पे जो हमने माइनस किया उसकी टोटल वैल्यू निकालने के लिए माइनस किया। देखिए जी आप पॉइंट ये कि हमारी assumption या हमारी पर्सपेक्टिव हो सकता है, कैलकुलेशन में आपको जो बता रहा हूँ कैलकुलेशन में एक्सटेंडेड के अंदर हमारे पास आता है अभी हम लोगों ने सिंगल एक रिस्क इन्वॉल्व किया है 40 और 60 और ट्रैफिक का। अभी हम लोगों ने और कॉस्ट उस पर इन्वॉल्व नहीं की और कॉस्ट के अंदर और फैक्टर्स आ जाते हैं, उसकी ट्रैवलिंग है, उसकी मेंटेनेंस है, इसको डिस्पोज ऑफ करने का खर्च है, वो फिर इसलिए हम उसको वर्ड यूज करते हैं एक्सटेंडेड। उसके अंदर जाके फिर तमाम वैल्यू डिटेल्ड और फिर उसके अंदर तमाम चीजों का हम कम्युलेटिव वैल्यू ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल एवरेज निकाल इसकी कितनी वैल्यू होगी, एवरेज इसकी कितनी, एवरेज इसकी कितनी, फिर आप कर सकते हैं। वैसे ये भी एक्सपेक्टेड है सर, एक्सपेक्टेड में तो प्लस माइनस हो सकती है। ठीक है जी, तो बस इसको